अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल जुमा 21 रबीउल सानी अल-1443 हिजरी। आज जुमा का दिन है, नवंबर की 26 तारीख 2021। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 165 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिनन नासी, और लोगों में से मन यत्तखिज़ु, जो बना लेते हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, अंदादन, शरीक, यानी अल्लाह के सिवा और लोगों को अल्लाह का शरीक बना देते हैं। युहिब्बूनहुम, उनसे मोहब्बत करते हैं, का हुब्बिल्लाह, जैसे कि अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनु, और वो लोग जो ईमान लाए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं अल्लाह से मोहब्बत में, यानी सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। वलो यरल्लज़ीना ज़लमू, और काश के वो लोग जो कि जुल्म किया देख लें, इज़ यरौनल अज़ाबा, जबकि वो देखेंगे अज़ाब को, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन, कि तमाम की तमाम कुव्वत और ताकत सिर्फ अल्लाह के लिए है। व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह शदीदुल अज़ाब, सख्त अज़ाब देने वाला है। यानी लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को जो सो शरीक बना लेते हैं, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे कि अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। और जबकि ईमान वालों का हाल ये है कि वो अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और काश के लोग, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, वो देख लेते, जबकि वो अपने अजाब को देखेंगे, नहीं उस हालत को आज देख लेते, जबकि वो अल्लाह के अजाब को देख लेंगे तो जान लेंगे कि तमाम की तमाम कुव्वत अल्लाह ही के लिए है, और ये कि अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। अब यहाँ पर देखें, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों से मोहब्बत करते हैं जैसे कि मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह से। और ईमान वालों का हाल क्या है कि वो अल्लाह से मोहब्बत में सबसे ज़्यादा सख्त होते हैं। अब यहाँ पर ज़रा हम और आप अपना ईमान का जायज़ा लें कि क्या हमको अल्लाह से मोहब्बत भी है, मोहब्बत नाम की चीज़ कोई होती है, अल्लाह से हमको क्या है, ये सोचने की बात है। जबकि अल्लाह ताला तो सिफत बयान कर रहे हैं कि ईमान वालों का हाल क्या है कि वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। लेकिन अब हमारा हाल क्या है कि क्या हमने कभी ये इस तरफ सोचा भी है, क्या हमको ये पता भी है कि अल्लाह से मोहब्बत भी करनी है, और तो फिर बाद में सोच सकते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत हमको कितनी है। बल्कि लोगों को देखेंगे तो लोग सोचेंगे कि क्या अल्लाह से मोहब्बत भी की जा सकती है। तो ये हमारी सोच और हमारी हाल ये है हमारे ईमानों का। जबकि अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि ईमान वालों का हाल तो ये है कि वो अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। तो पता क्या चला कि इंसान के अंदर, इंसान की फितरत में जो सो वो बहुत सारी चीज़ों से मोहब्बत करेगा। माल से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है, बहुत सारी चीज़ों की मोहब्बत इंसान के दिल में होती है। लेकिन जब ईमान वाले का मामला ये होता है कि जब मुआवज़ना करना होता है, जब तकाबुल होता है, तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसको अल्लाह और उसके रसूल से होती है। यहाँ तो अगरचे कि सिर्फ अल्लाह से कहा गया है, दूसरी जगह पर जो सो अल्लाह और उसके रसूल से, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता है जब तक कि तुम जो सो मुझसे मोहब्बत करो, बल्कि किससे, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपने आप से भी ज़्यादा मोहब्बत ना करो, उस वक्त तक जो सो तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। बल्कि एक हदीस में जो सो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मामला ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े प्यार से जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़कर कहीं पर रास्ते में चल चल के जा रहे थे। तो उस वक्त में जो सो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सो अपना इस मोहब्बत का इज़हार करने का जो सो इरादा हुआ, तो उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, आप मेरे लिए हर चीज़ से महबूब है, हर चीज़ से ज़्यादा महबूब है मेरे, सिवाय अपने आप से। अपनी जान तो मेरे लिए बहुत महबूब है, उससे, उसके अलावा हर चीज़ से ज़्यादा आप मेरे लिए महबूब है। उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए उमर, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता है जब तक कि मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ से ज़्यादा महबूब ना हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी अपने नफ्स से भी ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा। तो उस वक्त में जो सो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी इस्लाह कर ली और कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जाके मेरे लिए आप मेरे जान से भी ज़्यादा महबूब है। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए उमर, अल आना,
اب जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। तो अंदाजा करें कि अल्लाह और उसके रसूल के पास ईमान का क्या मियार है और हम कहाँ ठहरे हुए हैं। हमको तो शायद हम में से कितने ही लोग होंगे, हम इंक्लूडिंग मेरे भी मिलाकर, और आपको भी, और हम में से कितने ही लोग होंगे जिनको इस बात का शऊर ही नहीं है, इस बात की हमको फिक्र ही नहीं है, और हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि शायद ये क्या अल्लाह से हमको मोहब्बत भी करनी चाहिए, क्या अल्लाह ताला से हमको मोहब्बत ज़रूरी है, या फिर अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो किस हद तक होनी चाहिए, किन चीज़ों को अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए कुर्बान कर सकते हैं, और कहाँ पर हम जो सो अल्लाह और उसके रसूल को कुर्बान कर देंगे, किन चीज़ों के ऊपर। बल्कि हमारा हाल तो ये है कि दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अल्लाह और उसके रसूल को की मोहब्बत को कुर्बान कर दे रहे होते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान करना मतलब क्या है कि अल्लाह का हुक्म देख लेंगे, नबी की जो सुन्नत को देख लेंगे, लेकिन दुनिया के कितने छोटे छोटे मामलात में, छोटे छोटे चीज़ों के लिए हमने उनके अल्लाह के हुक्म को, नबी के सुन्नत को जो सो पामाल कर रहे होते हैं दुनिया के खातिर, दुनिया के गरज के खातिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान धोखा नहीं दे सकता। लेकिन आज हमारा हाल देखें, दुनिया का थोड़ा सा फायदा कमाने के लिए जो तिजारत कर रहे होंगे वो लोग क्या करते हैं कि लोगों को धोखा देते हैं। कोई जो सो टमाटर बेच रहा है, कोई प्याज बेच रहा है, कोई जो सो तरकारी बेच रहा है, तो क्या करेगा कि टमाटर होंगे तो उसके सामने का अच्छा हिस्सा जो सो सामने रखेगा। अगर वो एक ही टमाटर में पीछे थोड़ा सा कुछ धब्बा आ गया, कुछ खराब हो रहा है, तो उसको पलटा के रख देगा, सामने चमका के अच्छा रखेगा। अब सामने वाला सामने से ले लेगा उठा के, और उसको पता चला कि देखे तो इस तरफ जो सो वो खराब है। ये धोखा नहीं तो और क्या है। उसी तरीके से कोई इंसान कारोबार कर रहा है तो कोई जो सो कोई दूसरा काम कर रहा है उसमें धोखा देता है, झूठ बोलता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान झूठ नहीं कह सकता, मुसलमान धोखा नहीं दे सकता, लेकिन आज हम झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं। उसी तरीके से क्या क्या नहीं करते हैं हम। नबी का, अल्लाह का हुक्म क्या है उसको कभी हम जो सो सूद के बारे में ले लें। उसी तरीके से कितने ही चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जहाँ पर हमको पता भी है कि अल्लाह का हुक्म क्या है और नबी की सुन्नत क्या है, लेकिन कितने ही जगहों पर हम उनको अपनी दुनिया की मोहब्बत के खातिर, औलाद की मोहब्बत के खातिर हलाल हराम को नहीं देखते हैं कि बस माल आ जाना चाहिए। और कितने ही ऐसे दुनिया की ज़िंदगी की चीज़ें, कारोबार में हम जो सो हराम हलाल को नहीं देखते हैं। उसी तरीके से कितनी जगह हैं जहाँ पर हम जो सो दुनिया के खातिर अल्लाह के हुक्म को पीछे डाल रहे हैं, नबी की सुन्नतों को पीछे डाल रहे हैं। तो फिर हम अल्लाह से और नबी से मोहब्बत करने वाले कैसे हो गए। जबकि अल्लाह ताला कह रहा है कि ईमान वालों का हाल तो यह है कि अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मतलब क्या है कि जहाँ कहीं भी दुनिया की मोहब्बत और माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, माँ बाप की औलाद मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत हो, जो भी हो, ये सब कुछ अगर अल्लाह के सामने, अल्लाह की मोहब्बत के सामने कुर्बान करना पड़ा तो इन सब को तो कुर्बान कर देंगे, लेकिन अल्लाह के सामने, अल्लाह के अहकामात के सामने ये सारी चीज़ों को कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह को, अल्लाह के अहकामात को पीछे नहीं डाला सकता है। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हुक्म आ जाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत की बात आती है, आपके शख्सियत से, आपसे, आपके ज़ाती तौर पे आपसे, आपकी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से भी हमको मोहब्बत होनी चाहिए, आपके अहकामात से भी मोहब्बत होनी चाहिए, आपके सुन्नतों से भी मोहब्बत होनी चाहिए, और आपने जो काम कह दिया कि ये मेरे को पसंद है वो आपको करना है, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराहत किया है, नापसंद किया है, उसको छोड़ना है। तो इस तरीके से इंसान को चाहिए कि हर, यानी दुनिया की मोहब्बतें, पूरी की पूरी मोहब्बतें कुर्बान हो सकती हैं अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत के खातिर। तो ये होना चाहिए हमारा ईमान। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुछ लोग तो है जो अल्लाह के अलावा से मोहब्बत करते हैं जैसे कि मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह से। अब वो क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे माल हो, चाहे औलाद हो, चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह के नाम पर उनसे मोहब्बत हो, जो कि खास तौर पे हम दीन का हिस्सा समझ के उनसे मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत जैसे कि अल्लाह से होनी चाहिए। तो ये भी गवारा नहीं है, चाहे वो बहुत बड़े बुजुर्ग हो, चाहे वो अब्दुल कादिर जिलानी हो, चाहे जिसको गौसे आजम कहा जाता है, जिनका शायद गालिबन इसी महीने में उर्स भी किया जाता, या पता नहीं 11वीं का महीना शायद इसी को कहते हैं जिसमें 11वीं की जाती है, और ये है। तो यहाँ पर अगर हमने उनकी मोहब्बत को अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करने लगे, तो यकीनन फिर क्या हो गया, वो अल्लाह ताला उनके बारे में कह रहे हैं कि वो काश वो दुनिया में जो लोग जुल्म करते हैं, यानी वही लोग शिर्क जो करते हैं उनको जालिम कहा जा रहा है, तो वो कल देख लेते कि जो सो दुनिया में देख लेते हैं कि कल क़यामत में उनके साथ जो अजाब होने वाला है, तो जान लेते कि अल्लाह के लिए तमाम की तमाम ताकतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए
लिए है और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। तो आज हमारे हाल क्या है, जो गौसे आजम जिसको कहा जाता, उनकी मोहब्बत में अक्सर लोगों को देखा जाता है कि इतने दीवाने हैं, इतने अंधे हैं कि वहां पर उनको अल्लाह की मोहब्बत उनके लिए वो नहीं है। अल्लाह के नाम पर सदका खैरात करो, बोलो 1 रुपया 50 पैसे और 8 आने और 1 रुपया 2 रुपये निकलेंगे, लेकिन वहीं पर जो सो गौसे आजम के न्यास के नाम पर जो सो लोग जो सो हर महीने कोई कारोबारी लोग होते हैं, वो अपने पास जो सो एक गल्ला वगैरह रखते हैं, रोजाना के बेसिस पर या महीने के बेसिस पर या हफ्तावारी बेसिस पर उस गल्ले में कुछ ना कुछ पैसे 100 रुपए 200 रुपए 1000 रुपए कुछ डाल रहे होते हैं, साल भर जमा करके फिर वो 11वीं के महीने में जो सो धूमधाम से हजारों रुपए का जो सो और उसका वो नजरा वो करेंगे, क्या फातिहा करेंगे। उसी तरीके से फातिहा करके खिलाना खाना का तो, और झंडे निकालते हैं, जिस झंडे को लेकर उसके लिए हजारों लाखों रुपए का खर्च, बल्कि इज्तिमाई तौर पर जिस तरीके से नॉन मुस्लिम्स अपने भूतों की इबादत करने के लिए चंदे जमा करते हैं, मुसलमानों को भी देखा गया, मुसलमान कारोबारी लोग पूरे गली में या महल्ले में चंदा जमा करते हैं और उसके साथ हजारों रुपए का जो सो वो चंद एक झंडा बनाकर उसको ऊंट के ऊपर और उसके ऊपर लेकर और उसमें नाच गाना सब कुछ करके ले जाकर कहीं पर लटकाते हैं, कहीं पर लगाते हैं किसी, और वहां पर जो सो सारा ट्रैफिक जैम, रोडों पे रोड ब्लॉक करते हुए कहीं पर झाड़ों के ऊपर लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद में उससे जो सो कम्युनल राइट्स होते हैं, उसको किसी ने कुछ नुकसान कर दिया तो फिर कम्युनल राइट्स हो जाते हैं। तो ये क्या कहीं पर जायज था? अब ये मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत नहीं है, सोच लीजिए, अगरचे के दीन के नाम पर है, और दीन के नाम पर यहां पर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं वो तो यही है कि मोहब्बत दीन के नाम पर अल्लाह के अलावा किसे मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही जैसे अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। जबकि ईमान वालों का ईमान का तकाजा ये है कि वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो अगरचे के बुजुर्गान दीन का नाम लेकर, वह औलिया अल्लाह का नाम लेकर उनके सामने नजर नियाज करते हैं, उनके सामने सबसे पहले वो नजर नियाज करना खुद एक शिर्क है, फिर उनके लिए तो चंदा में हजारों रुपए निकल जाते हैं, जबकि अल्लाह के खातिर, अल्लाह के घर के खातिर या कहीं और जब चंदा मांगा जाए तो 150 से ज्यादा नहीं निकलते। तो ये क्या उनकी उनसी अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत नहीं हो गई? उसी तरीके से कितने ही चीजें हैं, अल्लाह के नाम पर जक़ात निकालो, बोलो नहीं निकलेगी, जक़ात के बारे में बहाने करेंगे, लेकिन 11वीं करने के लिए और उर्स करने के लिए और पता नहीं क्या कुछ करने के लिए हजारों रुपए निकल जाते हैं। उसी तरीके से कई लोगों का हाल क्या होगा कि जो सो वो क्या कहते हैं कि हज और उम्रे के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन हजारों रुपए खर्च करके दूर दूर दरगाहों के लिए जाएंगे, दरगाहों के पास जाकर वहां पर नजरें करते हैं, नियाजें करते हैं। तो ये क्या, अगरचे के दीन का नाम ले रहे हैं, सबसे पहले दीन में इसका कोई असल नहीं है, फिर उसके बाद में जो सो अल्लाह के अलावा है कि नहीं है वो, जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह लोगों में से कुछ लोग हैं जो अल्लाह के सिवा उसके शरीक बना लेते हैं, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे कि अल्लाह से मोहब्बत करनी है। अब कोई इंसान ये ना कहे भाई ये भी तो दीनदारी है, तो ये भी तो बुजुर्गान दीन है, ये भी तो औलिया अल्लाह है, तो नहीं, वो तो अल्लाह के अलावा है कि नहीं है। और यहाँ पर अल्लाह ताला यही तो शिकायत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के अलावा ऐसे लोगों को अपना अल्लाह का शरीक बना देते हैं, फिर उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे कि अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। जबकि ईमान वालों का तकाजा ये है, ईमान वालों का उनकी सिफत और उनकी पहचान ये है कि वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। तो ये हम इस आईने में हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ पर ठहरे हुए, क्या हमको सबसे पहले अल्लाह से मोहब्बत है भी? कभी हम अपने दामनों में झांक कर देख लें कि क्या हमने कभी सोचा भी है कि अल्लाह से हमको मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है? फिर अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो कितनी है? क्या अल्लाह के खातिर हम किन किन चीजों को कुर्बान करने के लिए तैयार है? कभी अकेलेपन में इत्मीनान से बैठकर अपना मुहासबा करें, अपना एक चेकलिस्ट बना लें कि किन किन चीजों को अगर जरूरत पड़ती है मुझको कि अल्लाह के खातिर मैं चीजों की कुर्बानी करूं, किस किस की, क्या मैं अपने औलाद की कुर्बानी देने को तैयार हूं, क्या माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, क्या अपने नफ्स की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। ये सारी की सारी चीजें इंसान गौर करे और जहां पर कमी है उसको दुरुस्त करे। तो यहाँ पर ये खास तौर पे दीन का मामला बनाकर, दीन समझकर लोग जो गैरुल्लाह के साथ ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे कि मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, तो ऐसे लोग यकीनन शिर्क के मुर्तकिब हो रहे हैं और उनको चाहिए कि अपने अकायद को दुरुस्त कर ले, अपने अमाल को दुरुस्त कर ले। उसी तरीके से यहाँ पर मोहब्बत की बात है, उसी तरीके से इसका अपोजिट जो होता है खौफ,
जो जिस तरीके से अल्लाह से डरना है उस तरीके से या उससे कहीं ज़्यादा लोग जो सो अल्लाह के अलावा से डरते। मिसाल के तौर पे वही बुजुर्गान दीन, वही औलिया अल्लाह के बारे में कुछ लोगों का ये अकीदा है कि मिसाल के तौर पे कोई नई गाड़ी लिया तो उसका हमेशा उसको ये होता है कि फ़ौरन किसी दरगाह के पास ले जाएगा, वहाँ पर जाकर कुछ नजराना वगैरह पेश करके वहाँ पर दरगाह के पास से कुछ फूल वगैरह लेकर गाड़ी को लगाते। तसव्वुर क्या है, सोच क्या है कि अगर ये रास्ते से अगर ये दरगाह के पास हम नहीं ले गए तो हो सकता है गाड़ी से एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, अगर हम ये दरगाह पे लेके चले गए तो ये एक्सीडेंट से बच जाएगी। और कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं, बोले ये बुजुर्ग बहुत जलाली है, अगर उनके पास उनकी नजर नियाज नहीं करेंगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। देखें अब क्या हो गया, बुजुर्गान दीन के नाम पर अल्लाह के वली का उनका वो तसव्वुर करके उनसे ऐसे डरते हैं जैसे कि अल्लाह से डरना चाहिए था। मतलब क्या है कि हर हमारे सारे के सारे फायदा और नुकसान, नफे और नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के सिवा किसी के अंदर ये ताकत नहीं है, ये इख्तियार वो इख्तियार नहीं है कि वो हमको रत्ती बराबर भी कोई फायदा कर सके या रत्ती बराबर भी कोई हमारा नुकसान कर सके, सिवा ये कि जो अल्लाह ताला खुद चाहे तो फिर और बात है। जैसे कि वो उसके जादू के बारे में भी हम पढ़ चुके थे कि हारूत और मारूत जो से जब लोगों को जादू सिखाते थे, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वो किसी का नुकसान नहीं कर सकते थे सिवाय अल्लाह के हुक्म से। हाँ, अगर अल्लाह ताला चाहे कि हमारा नुकसान हो तब जाके किसी के जरिए से हमारा नुकसान हो सकता है, और जब अल्लाह ताला चाहता है कि हमारा फायदा हो तो चाहे किसी के जरिए से भी हमारा फायदा कर दे। लेकिन हकीकी फायदा करने वाला भी अल्लाह ही है और हकीकी नुकसान देने वाला भी अल्लाह ही है। तो इसीलिए हमको जब ईमान इस पर मजबूत हो तो हर नुकसान से बचने के लिए अल्लाह के पनाह में आना है और हर फायदे को तलब करने के लिए सिर्फ अल्लाह से तलब करना है। तो लेकिन आज हम देख लें कितने ही अल्लाह के अलावा, यहाँ तक कि लोगों ने वही झंडों के सामने जब रास्ते में कहीं पर झंडा उंडा लगा हुआ था तो कई लोगों को देखा जाता फौरन वहां पर जाकर सर को झुका देते। ये सिर को सिर्फ अल्लाह के सामने जो झुकाने का था उसको उन झंडों के सामने झुकाते। फिर कोई जो सो ऐसा ऐसा करेगा, इशारे से उसको चूमता है, चूमने की कोशिश करेगा, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। फिर उसी तरीके से दरगाहों के पास जाएंगे तो वहां तो बाज अफ्ता सजदा कर देते हैं, जो सजदा सिर्फ अल्लाह के खातिर जायज था उसको लोगों ने जो सो दरगाहों के सामने, खबरों के सामने सजदा करना शुरू किया। उसी तरीके से जो तवाफ सिर्फ अल्लाह के खाने काबा का तवाफ करना जायज था, लेकिन लोगों को बाज अफ्ता देखा जाता है कि खबरों का तवाफ किया जाता है। तो इसी तरीके से जितने भी, और नजर और नियाज ये सिर्फ इबादत की शक्लें हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खातिर की जा सकती है। नजर अल्लाह की मानी जा सकती है, अल्लाह के अलावा किसी और की नजर नहीं मानी जा सकती। लेकिन आज हमारे मुल्कों में देख लें कितने ही बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के नाम पर उनकी नजरें मानी जाती है, फिर वहां पर जाके नजरें चढ़ाई जाती हैं, वहां पर बकरे ज़िबा किए जाते हैं, क्या कुछ नहीं किया जाता। तो आज हमको अपने जायजा लेने की जरूरत है, क्या हम उनमें से हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के अलावा और शरीक बना लेते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं जैसे कि मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह से। जबकि ईमान वालों का हाल ये होता है कि वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। और काश कि वो लोग जो जुल्म करते हैं जान लेते और जब देखेंगे अजाब को वो जान लेंगे कि जो सो तमाम की तमाम कुव्वत और ताकत सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला शदीद अजाब देने वाला है। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। इस तबर्रल्लज़ीना तुबिऊ, जब बेजार हो जाएंगे वो लोग जिनकी पैरवी की गई थी, मिनल्लज़ीना तबाऊ, उन लोगों से जो कि पैरवी करते थे, वरौल अजाबा, और वो देखेंगे अजाब को, व तक़त्तअत बिहिमुल असबाब, और काट दिए जाएंगे उनसे तमाम वसाइल, तमाम जरिए और रास्ते। देखें ये भी आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे हमारे मुल्कों में इसके ऊपर बहुत ज्यादा चलन है। जरा गौर से सुनिएगा क्या है, जबकि वो लोग जिनकी पैरवी की जाती थी वो बेजार हो जाएंगे, नफरत करेंगे उन लोगों से जो इनकी पैरवी करते थे। और उस वक्त में होगा क्या कि और वो देख लेंगे अजाब को और जैसे सारे के सारे असबाब काट दिए जाएंगे। जरा ये सिनारियो को जहन में लाइए, यानी क़यामत का दिन होगा, वहां पर जो हमारे बड़े बुजुर्गान दीन के नाम पर जिनको वली समझकर, जिनको पीर समझकर, जिनको मुर्शद समझकर जो दुनिया में आज जो सो लोग उनके चेले बने हुए होते हैं, उनके मुरीद बने हुए होते हैं, उनकी जूतियों को सरों पर उठाकर फिरना फखर समझ रहे होते, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने पैरोकारों से जो उनकी पैरवी करते थे दुनिया में उनसे बेजार हो जाएंगे, उनको दूर कर रहे होंगे और वो अजाब को देख लेंगे और तमाम के तमाम असबाब कट जाएंगे। ये एक सिनारी हो, एक तरफ की बात हो रही है। आगे देख लें, वक़ाल अल्लज़ीना, और कहेंगे वो लोग जो कि अत्तबऊ, जिन्होंने पैरवी की थी होगी, लव अन्ना लना कर्रतन,
کاش کہ ہمارے لیے ہوتا دوبارہ لوٹنا، کہاں پر؟ دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہوتا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بھی ان سے بیزار ہوتے، کما تبرؤ منا، جیسے کہ وہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، کذالک یریہم کذالک یریہم اللہ، اسی طریقے سے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اعمالہم، ان کے اعمال کو، حسرتاً علیہم، حسرت کے طور پر ان کے اوپر، وما ہم بخارجین، اور نہیں ہے وہ نکلنے والے من النار، آگ سے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ پہلی آیت میں کیا تھا؟ وہ سردار لوگ، وہ بڑے لوگ، وہ بزرگ، وہ پیر، وہ جو سو جن کے پیچھے لوگ پیچھے پیچھے چلتے تھے، وہ لوگ ہوں گے کیا کل قیامت میں؟ ان کے اپنے چیلوں کے ذریعے کے، اپنے جو مرید ہوں گے جو دنیا میں ان کے پیچھے چلتے تھے، ان لوگوں سے بیزارگی کا اظہار کر رہے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں ہوتا کیا ہے کہ مرید اور جو بڑے حضرت صاحب ہوتے ہیں، جو پیر صاحب ہوتے ہیں، جو بزرگ ولی ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جو آج کے دین کے جو سو ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے جو عوام الناس ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، ان کے جو سو پیروں کو دھو کے پیتے ہیں، کہیں پر ان کے چپلوں کو اپنے سروں پر اٹھانا جو سو فخر سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے، ان کے پیر پکڑیں گے، ان کے پیر دبائیں گے، جو کچھ ہے یہ کر رہے ہیں۔ تو ہوتا کیا دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ مرید ہوتے ہیں پیر صاحب کی جو سو عزت کرتے ہیں، ان کو جیسے سر کے اوپر بٹھا لیتے ہیں، اور امید کیا کرتے ہیں کہ ساری کی ساری امید اور سارا کا سارا ان لوگوں نے ٹھیکا یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم تو جنت میں ڈائریکٹ جا نہیں سکتے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو دنیا دار انسان ہیں، تو ہم نے ان کو ذریعہ بنا رکھا ہے، ہم ان کے سامنے نظر و نیاز کر دیں گے، ہم ان کو کوئی نذرانے پیش کر دیں گے، ہم ان کی جو سو عزت کریں گے، ان کو گھروں پر بلا کے بڑی بڑی دعوتیں کریں گے، ان کو بڑی بڑی مسندوں پہ بٹھائیں گے، ہم ان کے سامنے سر جھکائیں گے، ان کے ہاتھ پیر چومیں گے، تو یہ سمجھتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں ہم کہ جو سو دنیا میں کہ کل قیامت میں یہ ہم کو بچا لیں گے، ہم کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ بلکہ وہ لوگوں نے بھی جو برے ہوتے ہیں، اچھے مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو یقیناً جو عالم دین ہوتے ہیں، جو نیک اور اللہ کے نیک ولی اور صفت ہوتے ہیں، ان کی عزت و احترام کیا جانا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے ایسی محبت کی جائے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یہ فرق ہے۔ تو بہرحال جن کی یہ برے لوگوں کی ان سے ایسی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ان کو یہ دلاسا دے کے رکھتے ہیں، ان کو یہ بولتے ہیں کہ ہاں میاں ہمارے پیچھے چلو، ہم تم کو جنت میں لے جائیں گے، تم جو سو کہاں ادھر ادھر پیچھے پھر رہے ہو، تم جو سب بزرگان دین اولیاء اللہ کے پیچھے، ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں، پتہ نہیں کیا کچھ، ہمارا دامن پکڑ کے ہم جو سو فلاں کا دامن پکڑیں گے، فلاں جا کے جو سو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کا دامن پکڑیں گے، ہم غوث اعظم کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، پتہ نہیں، یہ سارے امیدیں اور یہ ساری خواہشات اور یہ ساری امیدیں ہوتی ہے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہی جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، کسی میرے جیسے جھوٹے کا کلام نہیں ہوگا، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ حالت میں جب کہ وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی چودھری قسم کے مرید، جو مرشد قسم کے لوگ تھے، وہ جو اپنے پیروکاروں سے، اپنے مریدوں سے بیزارگی کا اظہار کر رہے ہوں گے وہاں پر، اور جو سو ان کو اپنے سے دور کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور وہ جان لیں گے کہ جو سو آج کے دن جو سو سارے کے سارے اسباب کٹ جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ جب یہ مرید لوگ جو دنیا میں تو ساری امیدیں ان سے بنا کے رکھے تھے، ساری خواہشات ان سے رکھے تھے، اور ساری وابستگی، کبھی اللہ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اللہ کی رضامندی کو نہیں دیکھا، صرف یہ سوچ لیا کہ یہ بزرگان دین ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، یہ ہمارا ذریعہ ہے، یہ ہمارا وسیلہ ہے، ان کے ذریعے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اب ان کے پیچھے پیچھے لگ گئے تھے، اب جب وقت آ گیا ان کے پیچھے جا کر، ان کے پیچھے لگ کر جو سو آج جنت میں جا سکے، اور جو ہم نے دنیا میں سوچ رکھا تھا، وہاں پر تو معاملہ کیا ہے، جس کو ہم نے سارا کا سارا ٹیکا ان کے اوپر رکھا تھا، ساری کے ساری جو سو بھروسہ ان پہ کر لیا تھا کہ یہ ہم کو جنت میں لے جائیں گے، اللہ کے حساب کتاب سے بچا لیں گے، کیا کچھ کریں گے، وہی لوگ آج معاملہ کیا کر رہے ہیں، ان کی جو سو ان کو دور کر رہے ہیں، ان سے دفع ہونے کو کر رہے ہیں، ان کو پہچان نہیں رہے ہیں، ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ اس وقت میں ایمان لوگوں کا حال کیا ہوگا، یعنی جس پر پورا بھروسہ آپ نے کیا تھا، وہی آپ کو ہاتھ دے رہا ہے، وہی آپ کو اپنے قریب آنے نہیں دے رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ چلو دفع ہو جاؤ میرے پاس سے، میں تم کو پہچانتا تک نہیں۔ اس طریقے کا معاملہ ہو رہا ہو تو ان لوگوں کا حال کیا ہوگا، ذرا اندازہ کریں۔ جو حال ہوگا نا، وہ پھر اللہ ہی تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کر دیا۔ تو ہوگا کیا کہ اس وقت میں جب یہ دیکھ لیں گے اس حالت کو، اور پچھتائیں گے اور روئیں گے اور چیخیں گے اور چلائیں گے اور
तकलीफ में आकर कहेंगे कि काश हमको भी दोबारा दुनिया में जाना होता, दुनिया में हमें जाने का मौका मिलता तो हम भी इनके साथ ऐसा ही मामला करेंगे जैसा का मामला आज ये हमारे साथ कर रहे हैं। यानी आज हमारे साथ लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, हमसे जो सो लापरवाही कर रहे हैं, हमको जो सो धिक्कार रहे हैं, हमको करीब आने नहीं दे रहे हैं, तो काश हमको अल्लाह ताला दोबारा दुनिया में जाने का मौका देता तो हम जो दुनिया में पहले इनके साथ जो इज्जत इकराम करते थे, जो हम उनकी जूतियों को सरों के ऊपर उठा के फिरते थे, या जो हम इनकी इज्जत करते थे, उसका ऑपोजिट करेंगे हम इनको। बल्कि दूसरी जगह पर कहा गया हम इनको अपने एड़िए के बल, एड़ियों के नीचे मल देंगे। यानी जैसे दुनिया में किसी चूंटी को, किसी जो सब कीड़े पतिंगे को जैसे अपने पैर के नीचे रोंद देते हैं, उतना उनको तकलीफ होगी। वहां पर देखने के बाद कहेंगे कि काश या अल्लाह हमको दोबारा दुनिया में जाने दे, तो दुनिया में हम तो पहले इनकी ऐसी इज्जत करते थे, इनसे ऐसी मोहब्बत करते थे जैसी मोहब्बत होना था अल्लाह से। आज हमने देख लिया, आज हमारी आंखें खुल गई, आज हमको एहसास हो गया, तो दोबारा हमको दुनिया में जाने दे, हम इनके साथ ऐसा मामला करेंगे, हम इनको अपने पैरों के नीचे रोन देंगे। आज दुनिया में हाल क्या है, तो उनके खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं होते। जो अंधे बन के अंधी तकलीद कर रहे होते अपने बड़ों की, उनके से कह दो कि देखो बोले आपके हजरत भी तो आखिर इंसान है, आपके हजरत भी तो आखिर कुछ ना कुछ उनसे भी गलती हो सकती होगी, उनसे कोई अरे रे रे क्या बात कर रहे हैं आप, वो तो बोले बख्शे बख्शाए हुए है, वो तो बोले फला सिलसिले से है, वो तो फला ऐसे है, वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है। दुनिया में किसी अपने बड़े की जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिनके पीछे चलते हैं, उनकी एक बुराई सुनना नहीं चाहते दुनिया में लोग। उनसे कोई अगर उनके बारे में कुछ बुरा कह दे तो लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, उनके साथ जो से जंग करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन कल आखिरत में जब देख लेंगे हालत, हकीकत पता चल जाएगा, जिसके ऊपर हमने पूरा का पूरा तकिया लगा के रखा था, जिसके ऊपर हमने पूरी आखिरत का भरोसा उन्हीं पे करके रखा था, वो लोग का हाल क्या है कि वो हमको करीब आने भी नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दफा हो जाओ, हम तुमको पहचानते तक नहीं। उस वक्त में ये पछताएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे कि काश हमको दोबारा जो दुनिया में जाना का मौका मिलता तो हम भी उनके साथ ऐसा ही मामला करेंगे जैसा मामला ये आज हमारे साथ कर रहे हैं। जिस तरीके से हमको इग्नोर कर रहे हैं, जिस तरीके से हम हमारे साथ बेजारगी का इजहार कर रहे हैं, हम भी उनके साथ ऐसा ही बेजारगी का इजहार करेंगे। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कज़ालिका कज़ा, और इसी तरीके से हमने जो सो उनको अल्लाह ताला दिखाता है उनको उनके अमाल हसरत करके लिए, उनके अमाल को, यानी जो दुनिया में जहालत के तौर पर अंधे बनकर उनके साथ ऐसी मोहब्बत करते थे जैसे अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए थी, उनसे ऐसे डरते थे जैसे कि अल्लाह से डरना चाहिए था, तो कल क़यामत में उनके दुनिया के अमाल को अल्लाह ताला ऐसे ही हसरत बना के दिखाएगा। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और वो नहीं है आग में से निकलने वाले। तो पता क्या चला, जो दुनिया में ऐसों की मोहब्बत करते थे, चाहे वो बुजुर्गान दीन हो, चाहे औलिया अल्लाह हो, जो भी हो, उनसे ऐसी मोहब्बत करते थे जैसे अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, या उनसे ऐसे डरते थे जैसे कि अल्लाह से डरना चाहिए था। तो फिर ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो आग में से हमें हरगिज़ निकलने वाले नहीं है। अल्लाह ताला हमको समझ दे, अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि जो ठीक है बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, जो आइमा इकराम है, जो वली अल्लाह के वली है, उनकी अपनी इज्जत, उनका अपना एहतराम, उनकी जो सो उनकी इत्तिबा और उनके पीछे चलना सब अपनी जगह है, लेकिन वहीं तक जहां तक वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक हो, जहां पर कुरान और हदीस के दायरे के अंदर हो तो सही है। सहाबा इकराम भी जो सो मिसाल कायम की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इताअत और फरमा बरदारी करने का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जो तकाजे थे, सहाबा इकराम ने हमको मिसालें कायम कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो ये दीन और ईमान का हिस्सा है, लेकिन नबी के अलावा किसी भी गैर नबी के बारे में ऐसी उनसे मोहब्बत करना या उनसे ऐसी उम्मीदें लगाना कि वो बिल्कुल पाक और साफ है, उनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता, उनकी बात जैसे कि गोया कुरान की बात है, उनसे जबान से निकली हुई हर बात जो सो बिना रद्द किए कि उसको बिना चूचा करे कि उसको मानना पड़ेगा लाजिम है, या उनसे ऐसे डरना जैसे कि अल्लाह से डरा जाता है, तो ये सब शिरकिया काम होते हैं। तो फिर इसके बाद में जो सो वही कुछ होगा जो यहाँ पर बयान किया जा रहा। तो दुनिया में रहते हुए हमको एहसास हो जाए, अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, और हर एक को, हर एक की इज्जत, हर एक की मोहब्बत, हर एक से जो है, जैसे कि मियाँ बीवी की मोहब्बत होती है, औलाद की मोहब्बत होती है, माँ बाप की मोहब्बत होती है, बहनों से मोहब्बत होती है, भाइयों से मोहब्बत होती है, ये सारी मोहब्बतें हैं, लेकिन हर एक के अपने अपने दर्जात है। एक की मोहब्बत को दूसरे के ऊपर फौकियत नहीं दी जा सकती, और इन तमाम की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के मातहत होगी। कहीं कहीं पर कुर्बानी देने की जरूरत पड़ती है, तो इन तमाम चीज़ों की मोहब्बत को कुर्बान किया जा सकता है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सामने, और अल्लाह और
उसके रसूल के अहकामात के सामने। ये बात अगर हम दुनिया में समझ लें और उसके मुताबिक अपने अमाल को अलाइन कर लें, अपने अमाल को दुरुस्त कर लें और जो कुछ कमी बेशी हो उसको दुरुस्त कर लें, तो आज दुनिया में दुरुस्त करने का मौका है। लेकिन वरना नहीं करे, गफलत में रहे और इसी गफलत में हमारी मौत आ गई, तो फिर याद रखें जो ये दो आयतों में अल्लाह ताला ने जो नक्शा खींचा है, वो लोगों का जो कि पैर पीछे चलते थे और उन लोगों का जो कि उनको अपने पीछे चलाते थे लोगों को, और उनका हाल क्या होगा कल क़यामत में। ये दो आयतें हमारे लिए काफ़ी है कि हम अपने आंखों के सामने, जैसे कि आज हमारे हालत हो रही है, उसको हम अपना पिक्चराइज कर सकते हैं कि क्या हाल होगा जब क़यामत का दिन होगा, आखिरत का दिन होगा, हिसाब किताब का वक्त होगा। और हमने सारी उम्मीदें उनसे लगा रखी थी और उनके बारे में ये हाल होगा कि देखेंगे तो पता चलेगा कि जो सो कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। जिससे हमने उम्मीदें लगा रखी थी वो हमको नजर भी नहीं आ रहे हैं, और अगर नजर भी आ गए तो हमसे ताल्लुक का कोई ताल्लुक नहीं साबित करना चाहते, कहते कि दफा हो जाओ, हम तुमको पहचानते तक नहीं। तो जब ये हालत होगी तो हम किधर जाएंगे। इसके बरक्स में अगर हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की थी, अल्लाह से मोहब्बत की थी, अल्लाह से उम्मीद लगा के रखी थी, तो अल्लाह तो हय्युन ला यमूत है और अल्लाह ताला किसी भी अपने बंदे को बेसहारा नहीं छोड़ता। और हकीकत में कल क़यामत में काम आने वाली अल्लाह ही की मोहब्बत है, अल्लाह से वफादारी और अल्लाह की बंदगी जो हम दुनिया में कर चुके होंगे वही काम आएगी। वरना तो दुनिया के किसी किसी चीज़ों से जिनसे हमने मोहब्बत की थी वो सब कुछ बल्कि हमारे खिलाफ जाएंगे, वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। यहाँ तक के इंसान के अपना जिस्म, अपने आज़ा इंसान के खिलाफ गवाही देंगे। जैसे कि इंसान जब झुटलाने की कोशिश करेगा और इनकार करेगा कि अल्लाह मैंने तो ये गुनाह नहीं किया, उस वक्त में अल्लाह ताला हमारे ज़बानों पर मोहर लगा देगा, ताला लगा देगा। हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे कान, हमारे आँख और हमारी जिल्द, जो जिस्म की जो चमड़ी है, ये हमारे खिलाफ गवाही देंगी। तो अंदाज़ा करें कि उस वक्त में सब कुछ हमारे खिलाफ हो जाएंगे सिवाय अल्लाह के। और अगर दुनिया में हमने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसी मोहब्बत की जैसे मोहब्बत करने का तकाज़ा है, और नबी के मोहब्बत के बारे में भी गुलू करके हमने नबी को अगर अल्लाह के मुकाम पर पहुंचा दिया, जैसे कि आज हमारे वंश के मुसलमानों की कसीर तादाद है, कसीर लोग जो सो नबी से मोहब्बत के बारे में भी ऐसा गुलू करते हैं, ऐसे गुलू करते हैं कि नबी को जो सो नूर मिन नूरुल्लाह कह देते हैं, नूर अल्लाह के नूर से। तो पता क्या चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हिस्सा बना दिया। किसी ने कह दिया खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। ये पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आता। खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। फिर किसी ने कहा वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। तो पता क्या चला, वही अल्लाह जो खुदा अर्श पर था नीचे मदीने में आ गया मुस्तफ़ा होकर। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या माने हैं इसके, क्या सोच है। और हमारे ही मुसलमान जो अपने आप को बहुत बड़े दीनदार समझते हैं, अपने आप को आशिक रसूल समझते हैं, आशिक औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन समझते हैं, उन्हीं की सोच है, उन्हीं की फिक्र है, उन्हीं के बड़ों ने ये सारे फिक्रें कसे हुए हैं, उन्हीं के नातों में, कव्वालियों में ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक के किताबों में लिखी हुई है। और आम मुसलमान इसके माने और मफ़हूम को समझे बगैर सर झुकाकर वाह 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 वाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पता नहीं क्या कुछ नारे लगते हैं। और इधर आपने जो सो इसका सर झुकाया और अपने इकरार किया, उधर हमारा ईमान जैसे कि आटे में से बाल जैसे निकल जाता, मस्के में से बाल निकले जैसा हमारा ईमान हमारे हाथों से निकल जाएगा, हमारे दिलों से निकल जाएगा। और हम खुश हो रहे हैं कि हम तो बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन आज कहीं ऐसा ही ना हो जैसे कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक माने में शिकायत की है अपने बंदों के बारे में। तकलीफ से अल्लाह ताला ये एहसास दिखाता है कि लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा शरीक बनाते हैं, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। जबकि सही माने में ईमान वाले, हम जैसे नाम नेहात मुसलमान नहीं, नाम नेहात ईमान वाले नहीं। मतलब क्या है, अल्लाह ताला क्या करें, जबकि ईमान वालों का मामला क्या है, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। यानी उनके सामने हर वो चीज अल्लाह के अलावा जो है, अल्लाह उसके रसूल के अलावा है, वो सबको कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को, फरमान को कुर्बान नहीं किया जा सकता। तो ये बहरहाल लिहाज रखने की जरूरत है। नबी से मोहब्बत का अपनी जगह है, लेकिन नबी से मोहब्बत का नाम लेकर नबी से मोहब्बत में गुलू करते हुए नबी को अल्लाह के बराबर खड़ा देना या अल्लाह का हिस्सा समझना, या वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उधर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर कहना, ये सारे के सारे शिरकिया और कुफरिया अकायद है, कुफरिया चीज़ें हैं। इनसे हम अपने अकायद को दुरुस्त करें, अपने अमाल को दुरुस्त करें, औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन का जो मुकाम है वो उनको अता करें।
इमामों का जो मुकाम है वो उनको अता करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम है वो आपको अता करें, अल्लाह का जो मुकाम है वो अल्लाह को अता करें। अल्लाह का मुकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया जा सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम इमामों को नहीं दिया जा सकता, उसी तरीके से इमामों का मुकाम किसी आम बुजुर्ग या नेक इंसान को नहीं दिया जा सकता। हर एक के अपने अपने मुकामात है। उसी तरीके से जैसे माँ के साथ मोहब्बत होती है, माँ का अलग मुकाम है, बीवी से मोहब्बत है, बीवी का अलग मुकाम है, बीवी की मुकाम माँ को नहीं दिया जा सकता, माँ का मुकाम बीवी को नहीं दिया जा सकता। उसी तरीके से जो सो नबी का मुकाम अल्लाह को, नबी को जो सो अल्लाह का मुकाम नहीं दिया जा सकता, उसी तरीके से औलिया अल्लाह इमामों को जो सो नबी का मुकाम नहीं दिया जा सकता। ये इन चीज़ों को मुलाहिजा रखने की ज़रूरत है। इन चीज़ों में फ़र्क करके जो जिसका मुकाम है उसको अदा करें, ये अदल है। और जो जिसमें उसमें कमी ज़्यादती करने की कोशिश करते हैं वो शिर्क और जो सो वो हो जाता है जुल्म। यानी जिसका जो मुकाम है उसको उसके मुकाम से हटा देना, यह है जुल्म। अल्लाह का जो मुकाम है कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की जाए, अल्लाह ही की बात को मानी जाए, लेकिन आज लोग क्या करते हैं, अल्लाह के अलावा जो है इबादत के जो अक़साम है दूसरों के साथ भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को अल्लाह का मुकाम देना हो गया। उसी तरीके से नबी की मुकाम ये है कि आपकी इत्तिबा और इताअत की जाए, लेकिन आज लोग क्या करते हैं, इमामों को वो दर्जा देते हैं जो नबी का दर्जा है। तो इस तरीके का बहरहाल ये सारा का सारा मामला गलत है। इंसानों को चाहिए कि अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, अपने हालत को दुरुस्त करें, और दुनिया में रहते हुए हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दुनिया से अचानक इसी गफलत में हम रहे और मौत आ गई तो उस वक्त में यही कुछ होगा जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मंजर कशी की है। इससे हमको बचने की ज़रूरत है। इसी पे इत्तेफाक करते हैं। बात लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि हम तमाम इसमें गौर व फिक्र करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आयतें हैं जिसकी वजह से थोड़ी लंबी बात भी हो गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।